हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस फॉर 11th-12th कॉमर्स, FY, SY, TY, BCom, CA and CS all level for offline high-tech smart classroom study program, online live classes and साहस application recorded video session। दोस्तों 12th कॉमर्स में SP and CC सब्जेक्ट में SP सेक्शन का इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 इश्यू ऑफ शेयर्स। और इस चैप्टर के आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हमारा टॉपिक शेयर डिविडेंड। तो आप सब लोग अपने साथ हमारी टेक्स्ट बुक ले लीजिए, साथ में पेन पेंसिल हाइलाइटर रखें और मेरे साथ साथ इस टॉपिक को समझना है, जरूरी चीजों को टिक मार्क और हाईलाइट करना है और अपनी नोटबुक में भी एक बार इसको नोट डाउन कर लेना है। ये आपको सेक्शन सी या सेक्शन डी में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे काम लग सकता है। तो देखिए हमारा टॉपिक है शेयर डिविडेंड। तो देखिए डिविडेंड क्या है, सिंपल वर्ड्स में आपके पेरेंट्स या आप भी फ्यूचर में इनकम करोगे, अर्निंग करोगे तो उसमें से कुछ ना कुछ पैसा आप बचाओगे और फिर उन पैसों को कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करोगे। नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, मतलब बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जब बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर जो रिटर्न मिलता है ना, वो रिटर्न को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। जैसे हमने बैंक में एफडी करवाई तो एफडी के ऊपर हमको इंटरेस्ट मिलेगा, उसी तरह से अगर किसी के पेरेंट्स जो है वो बैंक में पैसा इन्वेस्ट करने की जगह पे कोई कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर में इन्वेस्ट करने के सामने कंपनी की तरफ से जो रिटर्न मिलता है, जैसे बैंक एफडी में इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरह से शेयर पे जो इन्वेस्टमेंट किया हो उसके ऊपर जो इन्वेस्टर को रिटर्न मिलता है उस रिटर्न को हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया। अब यहां पर देखते हैं क्या लिखा है। अ कंपनी पेज अ टैक्स एट द एंड ऑफ द ईयर आउट ऑफ द प्रॉफिट अर्न फॉर अ ईयर। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्स इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। आपको पता ही है कि कंपनी के रेवेन्यूज में से, इनकम में से सारे के सारे खर्चे माइनस करते हैं तो हमको जो मिलता है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अकाउंट सब्जेक्ट पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट, उसमें P&L अकाउंट के फॉर्मेट में आता है कि टोटल इनकम में से टोटल खर्चे एक्सपेंसेस माइनस करके जो डिफरेंस मिलता है उसको हम कहते हैं PBT, और उसमें से टैक्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट मिलती है उसको हम कहते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नाउ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज रिटेन एज अ रिजर्व इन द कंपनी। फिर से समझो क्या कहा है कि जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ अमाउंट कंपनी क्या करती है, रिटेन करती है। सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज रिटेन एज अ रिजर्व बाय द कंपनी एंड द रिमेनिंग अमाउंट, इंपॉर्टेंट सेंटेंस, रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग शेयर होल्डर्स एंड दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। अभी मैं आपको ये चीज एग्जांपल देके समझाता हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एक कंपनी है जिसका एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये हुआ है 100 रुपए का। ठीक है, अभी ये 100 रुपए कंपनी का प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट का ओनर कौन बनता है, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं। वो कंपनी के ओनर्स कौन, शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है वो शेयर होल्डर को मिलता है, पर कंपनी ये सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते। इसमें से कुछ पैसा सेफ्टी के लिए हम लोग रिजर्व रखते हैं हमारे बिजनेस में ही, रिजर्व इन कंपनी, कि भाई हम लोग कुछ पैसा कंपनी में ही बचा के रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 40 रुपए, भाई 100 रुपए में से हम लोग 40 रुपए साइड पे रखेंगे ताकि अगर कंपनी को कल को उठ के कुछ तकलीफ हो जाती है तो वो पैसे का इस्तेमाल किया जा सके। और जो रिमेनिंग अमाउंट हुई 100 रुपए में से, जो 100 रुपए का प्रॉफिट था उसमें से 40 रुपए कंपनी ने अपने पास रखे और बाकी के जो 60 रुपीज है ना, ये 60 रुपीज शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो ये शेयर होल्डर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं डिविडेंड। क्लियर हुआ? तो प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज नॉट केप्ट एज अ रिजर्व इन द कंपनी बट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द शेयर होल्डर इज कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दस डिविडेंड मींस, ये अभी एक्चुअल डेफिनेशन है डिविडेंड की,
The share of divisible profit distributed by company among its shareholder on the basis of paid up share capital on the shares held by them in form of cash or shares or in any other form. क्या कहा है? कंपनी डिविजिबल प्रॉफिट का जो भी हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है amongst the shareholders on the basis of paid up share capital. शेयर कैपिटल कितनी पेड अप है उसके बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, मतलब जिन्होंने ज्यादा शेयर खरीदे होंगे ऑब्वियस सी बात है कि उनको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि 1 शेयर हो या 10 शेयर हो या 100 शेयर हो सबको समान डिविडेंड मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। जिसके पास ज्यादा शेयर उसको डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा, जिसके पास कम शेयर उसको डिविडेंड कम मिलेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम इन फॉर्म ऑफ कैश, मतलब कि यहां पर डिविडेंड के लिए कंपनी कैश दे सकती है, कैश मतलब बैंक थ्रू पैसा देगी, या शेयर्स और इन एनी अदर फॉर्म, बट इसको बोलेंगे डिविडेंड। हियर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट डिविडेंड कैन बी पेड, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, डिविडेंड कैन बी पेड ओनली इन कैश। देखो ऊपर क्या बोला कि डिविडेंड आप कैश में भी दे सकते हो या शेयर्स में भी या किसी भी और तरीके से दे सकते हो, ये डिविडेंड की डेफिनेशन में है। बट हमारे ये डिविडेंड की डेफिनेशन पूरी दुनिया के लिए, पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में चलता है कंपनीज एक्ट 2013, उसमें स्पेसिफिकली बोल दिया है कि जो डिविडेंड है ना वो कैश में ही दे सकते हो, मतलब डिविडेंड आप दूसरे शेयर में या किसी भी और तरीके से नहीं दे सकते। डिविडेंड कैन बी पेड ओनली इन कैश। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है एमसीक्यू के लिए। दिस डिविडेंड कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह के डिविडेंड होते हैं, एक होता है इंटरिम डिविडेंड और दूसरा होता है फाइनल या तो एनुअल डिविडेंड। तो ये 2 चीजें भी आपको एमसीक्यू, वीएसक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन या इवन डिफरेंस के लिए काम की है। 2 टाइप्स ऑफ डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल या तो एनुअल डिविडेंड। अभी दोनों को हम लोग इंडिविजुअली समझते हैं। चलिए यहां पर हम लोग पहले बात करते हैं इंटरिम डिविडेंड की। तो यहां पर इंटरिम डिविडेंड इज पेड सेमी एन्युअली ड्यूरिंग द ईयर, मतलब साल के बीच में। सेमी एन्युअली ऐसा जरूरी भी नहीं है बट नॉर्मली ऐसा होता है कि साल के बीच में जो डिविडेंड देते हैं उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। जबकि अगर हम फाइनल डिविडेंड की बात करें, फाइनल या एनुअल डिविडेंड, देन इट इज पेड एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब इंटरिम डिविडेंड विच इज पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड फाइनल डिविडेंड इज पेड at the end of the financial year. Dividend is paid to equity shareholders as well as to preference shareholder। ये भी नॉलेज के लिए काम की चीज है कि डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को भी मिलता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी मिलता है, क्योंकि दोनों ही अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स होता है। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर एट अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, एमसीक्यू के लिए काम की चीज है। डिविडेंड दोनों को मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को भी मिलेगा, पर दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड मिलेगा ये पहले से फिक्स होता है कि भाई आपने 8% के प्रेफरेंस शेयर खरीदे ना तो आपको 8% डिविडेंड मिलेगा, आपने 12% के प्रेफरेंस शेयर खरीदे तो आपको 12% मिलेगा। मतलब कि डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर एट अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर पेइंग द डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब के इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिले उससे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है, और ये डिविडेंड का रेट भी पहले से ही फिक्स होता है। कौन सा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने वाला डिविडेंड, ये पहले से फिक्स होता है उसका रेट, और इक्विटी शेयर होल्डर से पहले ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, और इसी की वजह से उसको प्रेफरेंस डिविडेंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर की कंपैरिजन में प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड के लिए प्रायोरिटी मिलती है, तो प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड को प्रेफरेंस डिविडेंड कहा जाता है। एज पर द कंपनीज एक्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रायर राइट ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग डिविडेंड। वैसे 2 चीजों में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उसको 2 चीजों में प्रायोरिटी मिलती है। ये चीज आपको एसपीएनसीसी में भी आई है और अकाउंट में पार्ट 2 में जो पहला ही चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल उसमें भी आ चुका है। 2 चीजों में एक प्रायोरिटी मिलती है, एक डिविडेंड के पेमेंट में, मतलब डिविडेंड पे करना है तो इक्विटी शेयर होल्डर भी खड़े, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी खड़े, तो पहले मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर्स आप लोग बाद में लाइन में पीछे हो जाओ चलो। और जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो जब कैपिटल रिटर्न की जाती है तो उसमें भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलता है? प्रायोरिटी मिलती है। प्रेफरेंस शेयर को
प्रायोरिटी इन दो चीजों में मिलती है, डिविडेंड के पेमेंट में और कैपिटल रीडिंग यानी कि रिटर्न करने में। ठीक है, नाउ therefore preference dividend is paid first and then board of directors recommend how much remaining divisible profit can be distributed as इक्विटी डिविडेंड। मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड का तो रेट पहले से ही फिक्स होता है, तो उसके हिसाब से फिक्स देना ही पड़ेगा, और उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि भाई अपने को कितना इक्विटी डिविडेंड देना है, क्योंकि इक्विटी डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड का रेट फिक्स होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर देने के बाद डिसाइड करेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है या नहीं देना है, और अगर देना है तो कितने परसेंट देना है। The equity dividend recommended by board of directors is approved by the shareholders in annual general meeting of the company and after the approval of the equity dividend in annual general meeting of the company। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो इक्विटी डिविडेंड होता है वो याद रखना, इक्विटी डिविडेंड कितने दिनों में पे कर देना है, विद इन 60 डेज ऑफ सच अप्रूवल। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करेंगे कि हम लोगों को लगता है कि हम लोग इतना परसेंट इक्विटी डिविडेंड दें, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करेंगे, और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है जो कि रियल ओनर कहलाते हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव करेंगे। भाई ठीक है, आप लोग जो बोल रहे हो वो रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी के लिए बिल्कुल सही है, आप वो रेट पे डिविडेंड दे दीजिए। और जैसे ये अप्रूवल मिल जाता है उसके 60 दिनों के अंदर 60 डेज में ये इक्विटी डिविडेंड पे करना होता है। नाउ इक्विटी डिविडेंड इज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड नीड ऑफ फंड फॉर द कंपनी इन फ्यूचर। मतलब इक्विटी डिविडेंड कितना मिलेगा पहले से फिक्स नहीं होता है, डिपेंड करता है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ है और कंपनी को फ्यूचर में खुद के लिए कितने पैसों की जरूरत है। अगर फ्यूचर में कंपनी को ही पैसों की जरूरत है तो वो डिविडेंड या तो नहीं देगी इक्विटी डिविडेंड, या तो कम देगी। ठीक है, तो ये इक्विटी डिविडेंड की अमाउंट फिक्स नहीं होती है। The board of directors decide the rate of equity dividend by taking into consideration the need of fund for the company and thus it is not legally necessary। ये याद रखना है, इक्विटी डिविडेंड जो मैं आगे भी बार बार बोल चुका हूं, not legally necessary for a company to declare and pay equity dividend। हाँ, प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा, वो भी फिक्स रेट के ऊपर जो पहले से ही डिसाइडेड होता है, बट इक्विटी शेयर के ऊपर डिविडेंड देना ये लीगली कंपलसरी नहीं होता है कंपनी के लिए। एंड एवरी ईयर the rate of dividend may be change depending कि कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ है, कंपनी को कितने पैसों की जरूरत है, उसके ऊपर इक्विटी डिविडेंड का रेट चेंज होता रहता है। हाँ, प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट चेंज नहीं होता है, वो फिक्स रहेगा। क्लियर? तो दोस्तों यहां पर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिविडेंड के ऊपर की शॉर्ट नोट ये कंप्लीट हुआ। इसको अच्छे से रिफर करके नोटबुक में एक बार लिख दीजिए, और इसी तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम में ऑनलाइन लाइव कहीं से भी आप लेना चाहते हैं या साहस एप्लीकेशन के थ्रू लेना चाहते हैं, या आपके कोई भी फ्रेंड्स फॉर 11th 12th कॉमर्स, फॉर FY SY TY BCom, या तो CA एंड CS जैसे बेहतरीन प्रोफेशनल कोर्स में एक्सीलेंट एजुकेशन आप अवेल करना चाहते हैं, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप डाउनलोड करें, या साहस इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन सेंटर में भी आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। एंटिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।